Hello students, how are you? I hope you all will be fine there. Today I will make another video of chapter 4 Civics class 8 and welcomes to all of you. Today I will tell you about the parliament. Parliament is the law making bodies that followed each and every persons on the whole country. As you know that every country have a parliament, but their names are different. Already I have told you, every country have a parliament, but the names are different in the different countries, like Congress, Duma, Diet, and so on. But in your India country, the parliament name is Sansad Bhavan. And first of all, what is the work of parliament? पार्लियामेंट का वर्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज फॉलोड होल कंट्री एंड इट हैव ए टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. इसके दो अंग होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं. क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा. अब बताएंगे कि लोकसभा क्या होता है. लोकसभा इट इज द लोअर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. यह संसद का लोअर हाउसेज माना जाता है. इट हैव ए 545 मेंबर्स. 545 मेंबर्स एट प्रेजेंट टाइम. इसके 545 मेंबर्स होते हैं. और दोनों एक चीज, चाहे वह लोकसभा के मेंबर हो चाहे वह राज्यसभा के मेंबर हो, उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वह लोकसभा के हो चाहे वह राज्यसभा को हो, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है. इसके 545 मेंबर्स होते हैं, जो कि कुछ जो 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं. फिर अब लोकसभा में देखते हैं कि इसका इलेक्शन कैसे होता है. लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वह एक फिक्स टाइम पे किया जाता है. मतलब हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन होता है और इसमें जो मेंबर्स जीतते हैं वह एक पार्टी बनाते हैं. जो पार्टियां जीतती हैं और जो मेंबर्स जीतते हैं उसको लोकसभा का मेंबर बोला जाता है. उसके बाद फिर इसका जो ड्यूरेशन होता है 5 साल का होता है. इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है. और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे और ये भी मेंशन किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज आल्सो मेंशन दैट above 18 or above 18 years a person can give the vote. आपको बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि 18 साल या 18 साल से अधिक जो आदमी होते हैं या औरत होते हैं, पर्सन होते हैं, वह वोट दे सकते हैं. तो इसके जो वोट देते हैं 18 साल के ऊपर होते हैं. अब देखते हैं इसका 5 साल का कार्यकाल होता है. आपको पता हो गया है क्या होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है. और अब इसके देखते हैं कि लोकसभा का प्रेसिडाइंग ऑफिसर्स कौन होता है. लोकसभा का प्रेसिडाइंग ऑफिसर्स यानी इसके अधिकारी कौन होते हैं, यह किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है? क्या किया जाता है? किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है? यहां पे देखते हैं एक होता है स्पीकर. क्या होता है? द स्पीकर टेक्स द मीटिंग और स्पीकर हेल्ड द मीटिंग. आप देखते होंगे कि टीवी में कि जब कभी डिबेट होता है हमारे पार्लियामेंट में तो वहां पे एक स्पीकर होते हैं जो सबकी आवाजों को सुनते हैं. यहाँ पे हेडफोन लगाए रहते हैं और सबकी आवाजों को सुनते हैं. वही स्पीकर बोले जाते हैं. मीन्स स्पीकर मीन्स ही होता है कि जो किसी का जो बोलते हैं उसको सुनते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं. तो मेन जो होता है वह स्पीकर होता है. क्या होता है? स्पीकर होता है. बट इन केस ऑफ एब्सेंसी डेप्यूटी स्पीकर कैन टेक्स द मीटिंग और हेल्ड द मीटिंग इन द लोकसभा. जैसे कहीं कोई मीटिंग होने वाली है लोकसभा की, अगर उसमें स्पीकर एब्सेंट हो रहा है तो स्पीकर की एब्सेंट होने के बाद फिर वहां पे जो क्या बोलते हैं उसको, डेप्यूटी स्पीकर होता है, वह मीटिंग को हेल्ड करता है. ये तो था कि प्रेसिडाइंग ऑफिसर्स थे.
इसका जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, इट कैन बी एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इट कैन बी डिसॉल्व, अगर कोई मैटर हो रहा है तो इसको जो वहां पे लोग होते हैं उनको हटाया भी जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द पार्लियामेंट इफ एनी ऑफिसर इज डूइंग रॉन्ग। नेक्स्ट इज दैट राज्यसभा। अब हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा क्या होता है। लोकसभा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउसेज, राज्यसभा इज द अपर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा होता है इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में कितने हैं कि 245 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 245। उसमें भी 12 जो होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। इसमें जैसे आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, मीन्स अलग अलग पोस्ट पे जो लोग रहते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 233 इलेक्टेड होते हैं। मतलब यह इलेक्शन के द्वारा चुने गए होते हैं और 12 जो पर्सन होते हैं वह नॉमिनेटेड होते हैं। तो देखा जाए कि 250 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर्स हैं। और 245 का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 12 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब यह राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, उनका नाम लिखकर लिस्ट में कर देते हैं और वे वहां के सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद फिर 233 जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, यह इलेक्शन के जरिए चुने गए होते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका ड्यूरेशन देखते हैं राज्यसभा का। द राज्यसभा टर्म्स इज 6 years। द राज्यसभा टर्म्स इज 6 years, बट इन राज्यसभा कंडीशंस every 2 years officers are retired and new posts are becomes filled। वहां पे जो हर 2 साल पर एक व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको उसकी जगह पे जो पोस्ट वैकेंट होता है फिर दूसरे पर्सन को चुना जाता है। कहने का मतलब कि यह राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है। इसमें तो हर 2 साल पे एक अधिकारी रिटायर होते रहते हैं। जो अधिकारी रिटायर होते हैं तो उनकी जगह पे दूसरे पर्सन को वहां पे चुना जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि प्रेसिडाइंग ऑफिसर्स, इसमें कौन ऑफिसर्स होते? जैसे उसमें था स्पीकर थे और डेप्यूटी स्पीकर थे। इसमें मेन होते हैं चेयरमैन होते हैं, लेकिन इसका मेन जो होता है पर्सन होता है वह आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। मीन्स वाइस प्रेसिडेंट वह नॉमिनेटेड किए जाते हैं, यहाँ पे चुने जाते हैं और वही मेन रहते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो मीटिंग्स हेल्ड करते हैं उसमें होते हैं चेयरमैन होते हैं। Chairman held the meetings. In case of absency, the chairman, deputy chairman takes the meeting or held the meeting। कहने का मतलब कि जो मीटिंग्स लेते हैं चेयरमैन होते हैं, उनके absency में डेप्यूटी चेयरमैन रहते हैं, वे मीटिंग को ले सकते हैं, ऐसा रूल किया गया है। So dear students, today I have told you about the parliament, जिसका मतलब होता है एक कंट्री का भाग होता है, रूल्स निकाला जाता है। उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया कि जो लोकसभा और राज्यसभा ये पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। लोकसभा क्या है? अपर हाउसेज, लोकसभा इज द लोअर हाउसेज एंड राज्यसभा इज द अपर हाउसेज। उसके बाद फिर मैंने इनका टर्म्स बताया, कितने साल के लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल listen very carefully. Still if you have doubt any of this, then you can ask me. So thank you for listening me today. Thank you.